आज का पहला ईमेल देखते हैं। डियर ब्रेन, मैं एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ। साइकोलॉजी पर आपकी ज़बरदस्त पकड़ देखकर मैं हैरान हूँ। आप जो बोलते हैं वो मैं लिख लेती हूँ और उसे बार बार पढ़ती हूँ और घंटों सोचती रहती हूँ। आपकी कामयाबी पर आपको बधाई देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि चेहरा दिखाए बिना मशहूर होने का कारनामा आप जैसा मंझा हुआ मनोवैज्ञानिक ही कर सकता था। आपकी कही हर लाइन मुझे इंस्पायर करती है, मगर एक बात समझ नहीं पा रही हूँ। कई दिनों से सोच रही हूँ कि आपने मर्द के लिए शिकारी शब्द क्यों चुना है। डॉक्टर संघमित्रा कृष्णमूर्ति, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। देखो संघमित्रा, पहले तो शुक्रिया तुमने जो भी कहा उसके लिए। जब मैं मर्द को शिकारी कहता हूं तो शिकारी का मतलब सिर्फ लड़कियां पटाने वाला जालसाज नहीं होता। शिकारी का मतलब होता है अपने परिवार की रक्षा करने वाला, उनके लिए रोटी का इंतजाम करने वाला और भविष्य की योजनाएं बनाने वाला। शिकारी शब्द को समझो। शिकारी शब्द पूरे इतिहास को निचोड़कर तुम्हारे सामने रख देता है। याद रखना, लड़कियों के लिए ये दुनिया हमेशा से ही एक खतरनाक जगह रही है, खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों के लिए। पिछले 9 लाख सालों से जब हम गुफाओं में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, नंगे घूमते थे, जब सभ्यता और समाज का कोई नामो निशान नहीं था, ना कानून हुआ करता था ना धर्म, तब कोई मर्द किसी औरत को देखते ही उस पर हमला कर देता था। वो या तो उसे जान से मार देता था या जख्मी कर देता था। और हाँ, एक काम करना वो कभी नहीं भूलता था, उसे गर्भवती करना, प्रेग्नेंट करना। औरत कमज़ोर थी और वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। प्रेगनेंसी के वक्त ना वो अपनी रक्षा कर सकती थी ना ही अपने बच्चे की। ऐसे वक्त में उसे ज़रूरत थी एक ताकतवर मर्द की, एक शातिर शिकारी की, जो उसे सुरक्षा दे सके, जो दूसरे मर्दों के साथ लड़ सके और उसके लिए और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए बड़े से बड़ा शिकार मारकर ला सके। उसे एक ऐसा मर्द चाहिए था जो उसकी तकलीफ को समझे, उसे प्यार करे, मगर साथ ही साथ वो इतना खूंखार भी हो कि भयानक से भयानक जानवर की हत्या करने में एक पल भी ना गवाए। दूसरी तरफ ऐसे मर्द भी हुआ करते थे जो कमज़ोर होते थे, जो दूसरे मर्दों से लड़ नहीं सकते थे, जिनकी पत्नियों को कोई भी छीन कर ले जाता था, जिन मर्दों को दूसरे मर्द अपना गुलाम बनाकर रखते थे। ऐसे वक्त पर औरत को चुनाव करना पड़ता था कि वो किस तरह के मर्द के बच्चों को जन्म देगी, गुलाम के बच्चों को जन्म देगी या सरदार के बच्चों को जन्म देगी। और यही चुनाव औरत को आज भी करना पड़ता है। आज भी उसका वही फैसला होता है जो आज से 9 लाख साल पहले होता था। वो पहले भी शक्तिशाली पुरुष को पसंद करती थी और आज भी शक्तिशाली पुरुष को ही पसंद करती है। यहां ध्यान देना कि औरत को मर्द की शक्ल सूरत और खूबसूरती से कुछ लेना देना नहीं होता था। उसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, सुरक्षा और सम्मान। फिर हम लोग सिविलाइज्ड हुए, हमने जंगलों को छोड़कर घरों में रहना शुरू कर दिया। तरक्की करते करते आज हम लोग यहां आ पहुंचे हैं। लेकिन याद रखना कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। कॉन्शियस दिमाग लगातार बदलता रहता है। जो हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं या मैगजीन्स में देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे कॉन्शियस माइंड पर पड़ता रहता है और कॉन्शियस माइंड लगातार प्रभावित होता रहता है, बदलता रहता है। इसीलिए हमारे मन को कभी ये अच्छा लगता है और कभी वो अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं बदलता। पिछले 9 लाख सालों से हमारा सब कॉन्शियस माइंड वैसे का वैसा ही है। आज भी लड़कियां जब किसी मर्द को चुनती हैं तो वो सब कॉन्शियसली किसी शिकारी को ही ढूंढ रही होती हैं और अच्छा, शांत, कहना मानने वाला लड़का उन्हें कमजोर मर्द नजर आता है। लड़कियां शिकारियों को पसंद करती हैं जो घमंडी, लापरवाह और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि याद रखना, घमंडी अपनी बात से नहीं पलटता, लापरवाही शक्ति की निशानी होती है और शक्तिशाली लोग ही दयावान होते हैं। आज का पहला ईमेल देखते हैं।